शरीर शक्तिहीन हो उससे पहले ही तुम्हारे मन में भक्ति पैदा हो जानी चाहिए। मृत्यु के बाद ये अस्थियां बिखरे उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जुड़ जानी चाहिए। ये अस्थियां चिता में जले उससे पहले ये अस्थियां गुरु के चरणों में आस्था करने लग जाए, आस्था करने लग जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। नयनों की दृष्टि खत्म हो उससे पहले ही गुरु का, महान पुरुषों का दर्शन कर लो, दृष्टि सुधार लो। कानों से श्रवण ना कर सको उससे पहले कानों से सत्संग सुन लो ताकि बेड़ा पार हो सके, बेड़ा पार हो सके। ताली बजा दिया करो, कोई डरने की बात नहीं, जोर से बजा दो, एक बार बजा के। हाँ, ये मुर्दा जैसा सत्संग करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा उत्साह रहना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत दुखी हो। यहाँ हम भी तुमको दुखी कर दे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबके चेहरे देख रहा हूँ मैं, सबके चेहरों पर दुख झलक रहा है, टेंशन झलक रही है, तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है। सत्संग का मतलब है कि हमारे तनाव को जो कम कर दे उसे सत्संग कहते हैं। जो टेंशन से पेंशन दिला दे, जो व्यसन को छुड़ा दे, जो फैशन कम करा दे उसे सत्संग कहते हैं। जो उदासी, निराशा, हताशा, डिप्रेशन को ख़त्म कर दे और हंसी खुशी जिंदगी में पैदा कर दे उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग है। जो परिवार के साथ में तालमेल से रहना सिखा दे, जो आनंद विभोर होकर के ताली बजाना सिखा दे उसी का नाम सत्संग है। कभी कभी मैं एक बार बहुत वर्ष पहले नेपाली लोग गर्म कपड़े बेच रहे थे तो उनकी दुकान पर गया तो पति पत्नी बहुत हंस रहे थे। पति पत्नी दोनों बेच रहे थे। कितने लोग पति पत्नी दोनों कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता है। कितने लोग अकेले कमाते हैं तो हजारों को खिला देते हैं। और कितने लोग जिंदगी भर कमाते हैं, न 1 रुपया दान कर पाते हैं और न घर बना पाते हैं, न गाड़ी ले पाते हैं, न शुद्ध कपड़ा पहन पावत हैं। ऐसे ही जिंदगी नंगम नंगा सब बीत जाते हैं। धन कमाने की कला भी सीखो। तो पति पत्नी हंस रहे थे तो हमने कहा हंसते क्यों, इतना क्यों हंसते हो? बोले हंसने के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। तो हमने कहा क्या मतलब? बोले नेपाल देश छूट गया, वहाँ खाने के लाले पड़ गए तो इंडिया में आया हूँ। पाल पल्ली लगा करके टीन विन डाल करके गर्म कपड़े बेच रहा हूँ। अब सोचता हूँ बर्बाद जो होना था हो ही गया है, अब हंस तो ले कम से कम। तो हंसने से हो सकता कोई ग्राहक फंस जाए तो खरीद लेगा, और ज़्यादा मुंह उदास करके बैठूंगा तो ग्राहक जो आने वाला वो भी विदा हो जाएगा। उदास दुकानदार की दुकान पर ग्राहक भी लौट जाता है। उदास स्त्रियों को देख करके लक्ष्मी जी भी घर से वापस लौट जाती है। उदास पुरुषों को देख करके घर में दुख पैदा हो जाता है। उदास व्यक्ति के पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। और बच्चों को क्यों गोद लेना चाहते हो तुम? क्योंकि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए खुश रहो।
ज़्यादा कामना करोगे, ज़्यादा कल्पना करोगे, ज़्यादा कुछ पाना चाहोगे और नहीं मिलेगा तो उदास हो जाओ। संतोष भी रखो, संतुष्ट। द लाइफ इज सेटिस्फाइड। आपकी जिंदगी संतुष्ट होना चाहिए। लोग सोचते हैं शादी होने के बाद हमको बहुत सुख मिलेगा। शादी होने के बाद ज़्यादातर लोग चिंतित देखे गए। उनसे पूछो अब क्या बात है? बोले बात क्या है, पति ऐसा मिला है दिन रात दारू में डूबा रहता है, पत्नी ऐसी मिली है आलसी है, बिल्कुल ढोल जैसे पड़ी रहती बिस्तर पर। तो हमने कहा कम से कम ढोल तो है, बजा लिया करो। पति दारू पिए पड़ा है, अच्छा है बीए नहीं पढ़ा है तो पिए पड़ा है, कुछ तो डिग्री मिली है उसको। किसी का पति बीए पढ़ा है और किसी का पति पिए पड़ा है, बड़ा मुश्किल है। और ऐसे पड़ा है जैसे पड़वा पड़ा है। सोचा था पति देव के यहाँ जा रहे हैं, बाद पता चला पड़वा के यहाँ पहुँचे। पड़वा जैसे पड़ा है। सोचा था धर्म पत्नी आ रही है, आने के बाद पता चला कि वो ढोल आ रही है। इसीलिए अब घर घर में ढोल नहीं है, क्योंकि पत्नी ही ढोल बन गई है, अब अलग से ढोल रखने की ज़रूरत नहीं। और ये ढोल ऐसी ढोल अकेले ही बजती है, बजाने की ज़रूरत भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक बजती रहती। और जरस चूक जाओ तो अपने आप ही फूट जाती है। ये ढोल पत्नी मत बनो, पियक्कड़ पति मत बनो। पीना है जल पियो, शरबत पियो, दूध पियो, रस फलों का पियो, सत्संग का रस पियो, भक्ति का रस पियो। पीना है तो याद रखना सेवा का रस पियो, और इससे बड़ा कोई रस नहीं है। राम रस पियो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सुखदाता गुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। ज्यादा कामना करोगे, ज्यादा कल्पना करोगे, ज्यादा सपना देखोगे तो नींद भी नहीं आएगी। अरे जो मिला है उसका सुख लो, और जो जरूरत है उसके लिए मेहनत करो। मन में ज्यादा कल्पना न करो। कौन नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता है? कौन नेता ऐसा जो मिनिस्टर बनना नहीं चाहता है? कौन पत्नी ऐसी जो महारानी बनना नहीं चाहती? और कौन पति ऐसा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं बनना चाहता है? लेकिन कितने बने, कितने बने। फालतू उलझन में मत रहो, तुम राम गोपाल ही रहो। राम बनने की जरूरत नहीं है, एक ही राम काफ़ी था अयोध्या में। और राम भगवान वनवास गए थे, तुम अपने घर में काम करो, राम वाम बनने के चक्कर मत पड़ो। राम का भजन कर लो, वही बहुत है। राम के बताए राह पर चल लो, वही बहुत है। और सीता के आचरण सीख लो, वही बहुत है। सीता बनकर भी तुम क्या करोगी? ज़्यादा कल्पना हटाइए, दूसरों की बराबरी भी मत करिए, दूसरों की गलत बातें मत सीखिए। पड़ोस की एक दुल्हन अपने सास बहू को सेवा नहीं करती, दुख देती है, उसको मत सीखिए, अच्छाई सीखो। भौरा फुलवारी में जाता है, फुलवारी में कांटे भी हैं और फूल भी है और गोबर भी है, क्योंकि गोबर के बिना फुलवारी बढ़ेगी नहीं। फूल के पौधे के नीचे गोबर, सोचो, और गोबर की ताकत से फूल खिला है। अब गुलाब के फूल के पड़ोस कांटे भी, लेकिन भौरा कांटों पर बैठता है कि गोबर में बैठता है कि भौरा फूल में बैठता है? बता दो जरा, बोलो। फूल में बैठता है, लेकिन उसी फुलवारी में गोबड़ौरा जाता है। गोबड़ौरा
वो गोबर का कीड़ा होता है, वो भी भौरे के ही कलर का होता है। ये भौरा है, वो गोबड़ौरा है। वो फूल पर बैठता है नहीं, वो जो पेड़ पौधे के जड़ में गोबर पड़ा है उस गोबर में घुसता है। तो जो गोबड़ौरे हैं वो बुराइयों के गोबर में घुस जाते हैं, और जो भौरे हैं वो अच्छाइयों के फूलों में प्रवेश कर जाते हैं और सुगंध का आनंद लेते हैं।